नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। इंदौर की राव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान के 6 वर्षीय बेटे की 4 करोड़ की फिरौती के चक्कर में हत्या किए जाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2 आरोपियों को सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त किया है। गौरतलब है कि 2 साल पूर्व राव विधानसभा के पेगडंबर में कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान के 6 वर्षीय पुत्र का अपहरण और हत्या के एक मामले में इंदौर जिला न्यायालय ने 2 आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा, एक अन्य को किया बरी। मुख्य आरोपी विक्रांत और ऋतिक को सुनाई फांसी की सजा, एक अन्य आरोपी हरिओम को किया दोषमुक्त किया गया है। युग का इंसाफ के लिए सहाबुद्दीन लाला की रिपोर्ट। आगे आगे सब में आगे हाँ ये बोलो ऊपर ऊपर ही रखो, ऊपर ही अरे ऊपर ऊपर आगे आओ अगली चीज जल्दी। अरे गोद में मैं इसको खिलाऊं क्या बंसल को? कोर्ट चल रही थोड़ा आगे इधर आ जाना, इधर आ जाइए। न्यायालय द्वारा हमें न्याय मिला गया है, जिसके अंदर दोषियों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, जिससे हम संतुष्ट हैं और न्यायालय पे हमें भरोसा रहा और न्यायालय ने हमारे लिए बहुत हमारे बच्चे को न्याय दिया, इसलिए न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रोसेस करीब 1.5 साल लगा हमें न्याय मिलने में, जो मिल गया। जी हमारे मतलब रिश्ते में रिश्तेदार जैसे एक भानेज लगता था और एक समधी के तौर पे हमारे घर पे आते रहते थे और इनका काफ़ी नज़दीक रहा रिश्ता हमारा आने जाने के लिए। लेकिन ये जो आज निर्णय आया है, उस निर्णय से हमारे समाज को भी एक दिशा मिलेगी कि भैया किसी भी रिश्तेदार को यदि आपस में कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसको ऐसी ही सज़ा मिलेगी। तो उससे काफ़ी लोगों के प्रति वो रहेगा कि रिश्तों में हमेशा और कहीं भी ऐसा कृत्य ना करें। महू से आपने केस को यहाँ पे ट्रांसफर करवाया था? जी, वो काफ़ी तारीख आगे पीछे हो रही थी, निर्णय में लेट लतीफ़ हो रहा था, तो इस चक्कर में केस को यहाँ ट्रांसफ़र मैंने करवाया और मुझे यहाँ से न्याय मिला। वो घटना कौन सी दिन की थी और कितने रुपये की लाकर फोन आया था? ये घटना 5-2 फरवरी 2023 की थी। फोन आया था? जी बिल्कुल, पहले फ़ोन आया था उस समय और उसके अगेंस्ट सब कुछ ठीक। फांसी की मांग की थी, क्या लग रहा है न्याय मिला है? आज मुझे न्याय मिला है। मैं बस यही विनती करती हूँ, हर माँ से सतर्क रहे, अच्छा रहे और इसे दोषियों से सतर्क रहे
और अपने इनसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा, मुझे बोलते तो नहीं आ रहा, मैं ये बोलती हूँ सिर्फ, मैं तो जज साहब से मेरा विनिवेदन था कि इनको फांसी ही हो और हो गई बस। कोई पछतावा नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नजर नहीं आई, फांसी की सजा जरूर हो गई है। अब आगे भी अपील करेंगे इस मामले में। क्या बोलूँ। आप हमेशा फांसी की मांग की सजा करते हैं जी बिल्कुल, बेटे के लिए। जी बिल्कुल, मरते दम तक फांसी। रोटी के लिए पैसे मांगे गए थे, हाँ। बड़ा जजमेंट आया। ये घटना जो है किशनगंज थाना क्षेत्र की पिकडम्बर की है और 7 वर्षीय एक छोटा बालक है हर्ष था, जिसका फिरौती की रकम के लिए किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद मोबाइल पे जो आरोपी है विक्रांत और ऋतिक फ़ोन पे ने फिरौती की मांग करी थी मृतक के पिता से कि 4 करोड़ चाहिए, और बच्चे से बात भी कराई थी। और उसके बाद घटनास्थल पे पुलिस पहुंच गई थी और उनके द्वारा, चूँकि ऋतिक को वो हर्ष पहचानता था और उसने देख लिया था, इसलिए उसकी गला दबाकर और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और जो शव था वो 22 ग्राम संडल मंडल पुलिया के नीचे फेंक दिया था। इसमें खास बात यह है कि जो ऋतिक है वो हर्ष जो मृतक बच्चा है उसका रिश्तेदार है और उनके घर आता जाता रहता था, उसके साथ खेलता था, और जो हर्ष के पिता है वो ऋतिक की काफ़ी मदद करते थे। इसमें ऋतिक के पिता ने अपनी पत्नी का जलाकर हत्या कर दी थी, उसमें वो भी जेल में है। ये सब जानने के बावजूद कि इसका परिणाम क्या होता है, उसके बाद भी ऋतिक ने उस बच्चे की हत्या की जिसके पिता ने उसका पालन पोषण किया, उसको बहुत अच्छे से रखते थे। इसमें समाज में गलत मैसेज गया है कि एक गरीब की हेल्प करना, अपने परिवार की हेल्प करना उन लोगों को इतना भारी पड़ा कि उनके एक मासूम बच्चे से हाथ धोना पड़ा। न्यायालय ने इस बात को माना। आरती भदौरिया, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इंदौर। आनंद कुमार नेमा, महू। आज न्यायालय ने विक्रांत और ऋतिक, दो जो आरोपीगण थे, इसमें से विक्रांत को धारा 364A आईपीसी, 302 आईपीसी और 201 आईपीसी में कन्विक्शन दिया है। 364A आईपीसी और 302 आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है, उम्र कैद की सज़ा दी है, और 201 सबूत छुपाने के इसमें 7 साल की सज़ा दी है। इसके अलावा जो ऋतिक है, ऋतिक को 364A में मृत्युदंड दिया है। 302 और 120B में ऋतिक को मृत्युदंड दिया है। विक्रांत को भी 364A और 302 में मृत्युदंड दिया है, और 201 में से भी 7 साल की सज़ा दी है सबूत छुपाने के लिए। इसमें कुछ आरोपियों को क्या बरी भी किया गया है? इसमें एक आरोपी जिसने सीम प्रोवाइड कराई थी, हरिओम, उसे न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। बाकी दो के पेटे पुख्ता सबूत और साक्ष्य पाए गए होने से उन्हें मृत्युदंड से दंडित किया। ऋतिक और विक्रांत का क्या रिश्ता रहा है? ऋतिक और विक्रांत दोनों सगे मामा भांजे थे, और इनका आरोपीगण का फरियादी पक्ष से भी पारिवारिक रिश्ता था। जो मृतक है हर्ष, वो और जो आरोपी ऋतिक है, ये आपस में चचेरे भाई लगते थे, जिसको देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि 7 साल के बच्चे को विश्वास में लेकर के रिश्तेदारी होने के बावजूद इस तरह से नृशंस हत्या करना समाज के लिए और सोसाइटी के लिए, सभी के लिए एक घातक विषय और उसे विरलतम से विरलतम मामला माना जाएगा। 4 करोड़ रुपए फिरौती वाली बात भी यहाँ मानी गई। हाँ, कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए फिरौती वाली बात को लेके जो कॉल डिटेल्स निकली है, CDR निकली है, उसको लेते हुए, और एज वेल एज साथ में जो व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह दोनों आरोपीगण के बीच में हुई थी, वो पूरे दिन की जो टावर लोकेशन दोनों साथियों की थी, इसे पुख्ता सबूत मानते हुए उन्हें कन्विक्शन दिया। कितना लंबा समय लगा है इस आदेश के लिए? लगभग फरवरी 2023 का मामला है, जिसके बाद ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जब फाइल की थी और महू में ट्रायल स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेकर फैसले को लेकर लगभग ऑलमोस्ट 1 साल का समय लगा है। कितना बड़ा जजमेंट रहेगा अब आने वाले समय के लिए? ये एक तरह से पीड़ित पक्ष की ओर से तो ये संतोषजनक जजमेंट है ही है। साथ ही सोसाइटी के लिए एक मैसेज भी है कि यदि रिलेशन में होते हुए विश्वास करते हुए इस तरह से यदि कृत्य किया जाता है तो उसकी सज़ा मृत्युदंड। आरोपियों को पछतावा रहा अंदर जब कोर्ट के अंदर मौजूद रहे? मैंने जब उन्हें देखा, इतने फैसले देखे हैं जिसके अंदर छोटी छोटी सज़ा भी होती है, तो कम से कम एक पछतावे की भावना आरोपीगण के अंदर रहती है। उनकी आंखों में एक शर्म रहती है कि कहीं हमसे अपराध हुआ है। लेकिन स्ट्रेंजली इस मामले के अंदर जब वो कटघरे में खड़े थे, उन आरोपीगण के चेहरों पे कोई शिकन नहीं थी। जब जज साहब ने मृत्युदंड की सज़ा दी, उसके बाद भी उनके चेहरों पे कुछ शिकन या पश्चाताप, ऐसी कोई भावना नहीं थी। कौन से जज साहब ने? ये DP मिश्रा साहब है, विशेष न्यायाधीश इंदौर हैं, और इन्हीं के द्वारा आज वर्डिक्ट दिया गया। अपना नाम बताइए।
आशीष एस शर्मा, एडवोकेट पीड़ित पक्ष।